जय माता दी, हर हर महादेव। मैं साधना की क्लास क्यों करवाती हूँ? क्यों मैं बच्चों को कहती हूँ साधना करो? क्यों कहती हूँ कि प्रोटेक्शन सीखो? क्यों कहती हूँ कि मेडिटेशन क्लास में आओ? आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस, आपका खोया हुआ हर वो लक, हर वो चीज़ जो आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्र के माध्यम से, बुरी नज़र के माध्यम से चुरा ली है या निकाल ली है, या अपने सारे कलेश उठाकर तुम्हारे घर में फेंक दिए हैं, या अपने बच्चों के सारी नेगेटिविटी निकालकर आपको दे दी है, वो सारी चीज़ों से जो आप इतने समय से परेशान हो, आगे काम नहीं मिल रहा, काम धंधे पूरे बंद हो चुके हैं आपका परिवार आपसे टूटने ही वाला है, आपकी बीमारी की वजह से आप अपना शरीर खोने ही वाले हो, और तब एंट्री होती है साधना की। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, आप भी इस चीज़ को समझ जाएं कि जब आप साधना करते हो तो आप खोया हुआ कॉन्फिडेंस प्राप्त करते हो। लेकिन वो साधना जो गुरु के साथ की गई हो और वो साधना जो अकेले की गई हो, दोनों में ज़मीन आसमान का काफ़ी फ़र्क देखा गया है। 1 साल पहले मैं साधना नहीं करवाती थी, सिर्फ काउंसलिंग लेती थी। अब साधना करवाती हूँ तो जो बच्चे साधना में बैठते हैं मुझे उनके ही फीडबैक लगते हैं, मुझे फीडबैक की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि क्या हो रहा है उनके साथ। और उनका ये कहना है कि उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस, उनका खोया हुआ व्यापार, उनका खोया हुआ लग्जरी, जो भी उनकी क्वालिटी थी, जो भी उनके शरीर में दिक्कतें हो रही थी, परेशानी हो रही थी, दर्द हो रहा था, बीमारी थी, दवाइयों पे दवाइयाँ चल रहे थे, रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स निकल रहे थे, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे सालों से। सिर्फ 2 या 3 साधना करने के मात्र से ही इतना फ़र्क कैसे पड़ गया? ये 2-3 साधना अकेले भी कर सकते थे, लेकिन जब मैंने साथ में बैठा के कराया तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क उन्होंने देखा। जबकि वो व्यक्ति घर में अपने साथ 15 साल से साधना, 10 साल से साधना करते हुए आ रहे हैं, फिर भी उनके मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी बीमारी, घर में कर्जा, घर में सारी चीज़ों पे बंधन लग जाना, बच्चे पढ़ाई नहीं करना, बच्चों की नौकरियां नहीं लगना, शादी नहीं होना, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। साथ में साधना करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है। आप ये कोई भी गुरु हो, आप अपने गुरु के बस अपने चरण पकड़ लीजिए, गुरु के साथ बैठ के साधना कर लीजिए, क्योंकि वो जो गुरु है ना, वो इतना तप के बाहर निकला है ना, वो एकदम लोहा बन चुका है, और वो ही इंसान आपको आगे उन्नति प्रगति दिला सकता है, क्योंकि वो खुद झेल चुका है इन चीज़ों को। उसने खुद तुमसे बड़ी बड़ी बीमारियां झेली हैं, उसने खुद तुमसे तुम्हारे से ज़्यादा बड़े बड़े पनौतियाँ, बड़े से बड़े दिक्कतें, बड़ी से बड़ी बीमारियां झेली हैं। इसीलिए वो गुरु समझ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों उसके पास आए हो। जैसे परमात्मा को सिर्फ समर्पण चाहिए होता है, वैसे गुरु को भी समर्पण भाव चाहिए होता है। इसीलिए मैं बिना दीक्षा दिए, बिना किसी से कुछ डिमांड किए, बिना किसी से सेवा लिए, मैं सिर्फ बोलती हूँ साधना में आओ। साधना में जो बुकिंग लगता है बुकिंग करिए, आइए, बैठिए और अपना काम देखिए। और ये बहुत बच्चों ने किया है, बहुत बच्चों ने देखा भी है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है साधना करना। साधना करने से आपका लक चार्ज हो जाता है, आपके पिछले जन्म के कर्म कट जाते हैं, आपका जितना भी पनौती दूसरों ने दिया है, दूसरों ने आपके घर में तंत्र मंत्र किया है, आपके बच्चों को कुछ खिला दिया है तंत्र मंत्र करके, आपके घर के सामान उठा लिए गए हैं, आपके घर के पड़ोसी बहुत ज़्यादा बेकार हैं, झगड़ा करते हैं, आप देखोगे ये सारी चीज़ों में ना एक पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और आपके अंदर तो जो लेवल का चेंजेस आएगा वो तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ यहाँ पे। जब आप साधना में आओगे तो आपको उसमें मालूम पड़ जाएगा कि कैसे मैं क्या मतलब बोल रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। ये जो मैंने अभी बोला है ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि इसीलिए मैं साधना रखती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं 2 महीने 3 महीने में एक अच्छी साधना करवाऊँ, ताकि जितना भी तुम नेगेटिविटी अपने शरीर में ऑब्जर्व कर लेती हो वो नेगेटिविटी उस साधना के माध्यम से निकल जाए, क्योंकि तुमसे अकेले बैठ के साधना नहीं हो पा रही है। जय माता दी।